अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनवार अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एमएस वर्ड के जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने इसकी लेआउट को और इसकी विंडो को ब्रीफली डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके टैब्स, उसके अंदर जो रिबन के ऊपर ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप की कमांड्स। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है हमारे पास वो है फाइल टैब। ये फाइल टैब को हम जो ही ओपन करते हैं इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसा कि होम टैब है। ये जो नज़र आ रही है हमें स्क्रीन, ये होम स्क्रीन है। इसके बाद जो है ना न्यू है। कोई भी हमने न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना होता है तो जस्ट न्यू पे क्लिक करें और आपका न्यू विंडो, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगी। इसी तरह ओपन है, अगर इस पे क्लिक करेंगे तो आपके जो सेव डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ रिसेंट में भी आपको मिल जाएंगे, और पीसी से अगर आपने उठाने हैं या कहीं और आपने थर्ड लोकेशन पे स्टोर किए हुए हैं तो यहाँ से आप उसको ब्राउज़ कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन जो मैंने करंटली डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है उसके पेज वगैरह, साइज़ उसका क्या है, वर्ड्स उसमें कितने हैं, टाइटल, टैग, ये सारी इंफॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको यहाँ मिल जाएगी। इसमें प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। डॉक्यूमेंट्स भी अगर प्रोटेक्शन लगानी हो तो इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट हो गया, वर्जन हिस्ट्री हो गई, मैनेज डॉक्यूमेंट, बहुत से फीचर्स आपको इसकी इंफॉर्मेशन और बहुत से फीचर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। इनको डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आगे है सेव। अगर आपने डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया हुआ, कौन सी लोकेशन पे सेव करना है, कौन से नेम से सेव करना है, यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं। इसके अलावा सेव एज है, यानी कि अगर ये आपने एक डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ है, आप उसकी दूसरी कॉपी सेव करना चाहते हैं तो या तो आप किसी दूसरी लोकेशन पे आप उसको सेव कर सकते हैं सेम नेम से, और अगर आपने लोकेशन फ़ोल्डर सेम रखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, उसका नेम चेंज कर देंगे, तब आप सेम फाइल की दो कॉपीज़ एक ही जगह पे सेव कर सकते हैं। इसमें आप फाइल की टाइप भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ाइल है वर्ड की, दूसरी आपने एक्सेल की बना दी या पीडीएफ की बना दी। अपनी ज़रूरत के मुताबिक जैसे आपको ज़रूरत होगी वैसे ही आप उस फाइल को, उसकी टाइप चेंज कर सकते हैं और उसको सेव एज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिंट की कमांड यहाँ पे आपको मिल जाती है। शेयर, अगर डॉक्यूमेंट आपने किसी से शेयर करना हो। एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट में भी आपको जो है ना पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाता है, एक्सपीएस डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। इन फॉर्मेट्स में भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। ट्रांसफार्मो जो है, अगर आपने अपनी इस डॉक्यूमेंट को वेब पेज में कन्वर्ट करना है तो ये फ़ीचर आपको ऑफिस 365 में मिल जाता है। यहाँ से आप इसको डायरेक्टली वेब पेज बना सकते हैं। इसके अलावा क्लोज़ का ऑप्शन है। क्लोज़ के बाद आपको अकाउंट्स की डिटेल यहाँ से मिल जाएंगी, और अगर आपने कोई कंप्लेंट करनी है या अप्रिशिएट करना है तो यहाँ से आप फीडबैक दे सकते हैं एमएस ऑफिस वालों को, एमएस वर्ड वालों को। और भी अकाउंट से रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ आपको मिल जाते हैं। कोई भी सेटिंग करनी हो आपने, डिस्प्ले के रिलेटेड, प्रूफिंग के रिलेटेड, स्पेलिंग के रिलेटेड, सब आपको यहाँ ऑप्शंस पे मिल जाएंगी। तो चलिए मेन विंडो की तरफ। मेन विंडो में आपको जो सेकंड ऑप्शन है टैब्स में वो है होम टैब। होम टैब में जो फर्स्ट ग्रुप है वो है अनडू और रीडू। ये अनडू और रीडू के ऑप्शंस फ़िलहाल इनएक्टिव हैं। जो ही हम कुछ टाइप करते हैं, लेट सपोज तो जो ही हमने कुछ टाइप किया तो ये ऑप्शंस एक्टिव हो गए। अब जो ही हम अनडू पे क्लिक करते हैं तो ये गायब हो गए, यानी कि जो एक्शन हमने किया है उसको अनडू करना यानी ख़त्म करना, रिवर्स जाना, अनडू इसके लिए इस्तेमाल होता है। और रीडू, अगर आपने गलती से कुछ डिलीट कर दिया, आप चाहते हैं कि दोबारा वो वापस आ जाए, तो आपने सिंपली क्या करना है, रीडू कर देना है। रीडू पे जो ही क्लिक करेंगे तो वो दोबारा जो चीज़ आपने डिलीट की हो या अनडू की हो वो दोबारा आ जाएगी। इसके लिए शॉर्टकट कीज़ भी हैं, वो मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ।
इन दोनों के लिए शॉर्टकट कीज़ भी हैं जिनसे आपका काम इंतहाई आसान हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली है, इसीलिए हम इनको अक्सर क्विक एक्सेस टूल बार पे ऐड कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। नेक्स्ट ग्रुप हमारा है क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर और एक डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, 3 से 4 चीज़ें मिल जाती हैं। इनका यूज़ भी बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट किया, तो जो ही हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, तो ये टेक्स्ट कॉपी हो जाता है। नेक्स्ट इंसर्शन पॉइंट पे गए या न्यू जगह पे गए हैं, यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, पेस्ट कर देना है। तो जो ही आप पेस्ट करेंगे, जो आपने कॉपी किया हुआ था वो यहाँ कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। अगर हमने ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक लाइन है, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से कट कर दिया, तो ये क्या होगा, ये कॉपी नहीं बनाएगा उस टेक्स्ट की, ये उस टेक्स्ट को कट कर लेगा। और अब न्यू इंसर्शन पॉइंट पे इसको सिंपली क्या करना है, आपने पेस्ट कर देना है। तो ये एक जगह से टेक्स्ट को उठाने के लिए और दूसरी जगह पे ले जाने के लिए कट का यूज़ होता है। लेकिन क्या होता है, जो ओरिजिनल जगह होती है वहाँ से वो चीज़ डिलीट हो जाती है। जैसा कि यहाँ से हमने टेक्स्ट उठा लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कॉपी में क्या हुआ था, यहाँ से हमने टेक्स्ट उठाया था और उसकी एक कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर दी थी। कट और कॉपी में तो आपको फ़र्क समझ आ गया होगा। अब चलते हैं फॉर्मेट पेंटर की तरफ। फॉर्मेट पेंटर फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने सेलेक्ट किया, इसको बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया और लेट सपोज इसको मैंने फॉन्ट कलर भी इसका चेंज कर दिया। तो अगर हम चाहते हैं कि यही सेम फॉर्मेटिंग, यानी कि बोल्ड करना, इसका कलर चेंज करना और इसको अंडरलाइन करना इस लाइन पे भी आ जाए, तो क्या करेंगे, सिंपली हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और ये ब्रश का ऑप्शन आ जाएगा। इसको जो है ना ड्रैग करते हुए क्लिक करके एंड तक ले जाएंगे जहाँ तक हमने ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो ये क्या हुआ, ये जो लाइन थी ये बोल्ड हो गई, अंडरलाइन हो गई और कलर भी सेम वैसे हो गया जैसे कि ऊपर वाले का था। इस चीज़ को कहते हैं फॉर्मेट पेंटिंग। इस चीज़ को कहते हैं फॉर्मेट पेंटिंग। इसमें क्या हुआ, जो ऊपर वाले टेक्स्ट का फॉर्मेट था वो कॉपी हो गया और न्यू टेक्स्ट पे अप्लाई हो गया। इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं, दूसरा जो है ना, दूसरा तरीका ये है कि सिंपली इस टेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ से आपको ये ऑप्शन यहाँ से भी मिल जाता है। यहाँ से आप क्लिक करें ब्रश पे, फॉर्मेट पेंटर पे और जहाँ तक आपने फॉर्मेट पेंटिंग करनी है वहाँ तक ड्रैग करके ले जाएं। तो जो टेक्स्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसी पे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह जो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, इसमें मैं जो भी काम कर रहा हूँ, जो भी चीज़ कॉपी कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने कॉपी कर लिया, तो ये देखें यहाँ पे आ गया। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये कॉपी किया, तो ये भी यहाँ पे आ गया। अब मैं ये कॉपी करता हूँ, ये भी यहाँ पे ऐड हो गया। तो जो जो चीज़ मैं कॉपी कर रहा हूँ ये यहाँ पे क्लिपबोर्ड पे वही चीज़ ऐड हो रही है। अब सिंपली मैंने अगर कुछ इसी जो मैंने पहले कॉपी किया हुआ था इसी में से कुछ ऐड करवाना है, तो सिंपली क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और ये यहाँ खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। ये जो फॉन्ट ग्रुप है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम रेंडमली एक पैराग्राफ ऐड करते हैं। ये हमने पैराग्राफ ऐड कर दिया एक, इसको सिलेक्ट करें सिंपली। अगर आपने इसको बोल्ड करना है तो जस्ट इस पर क्लिक करें, ये बोल्ड हो जाएगा। अगर आपने इटैलिक स्टाइल यूज़ करना है तो ये इटैलिक स्टाइल हो जाएगा। अगर आपने इसको अंडरलाइन करना है तो यहाँ से आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो जो भी आप काम करेंगे वो कमांड यहाँ हाईलाइट हुई पड़ी होगी।
अगर आपने स्ट्राइक थ्रू करना है तो इसके दरमियान में एक लाइन आ जाएगी। अंडू करते हैं इनको, ये स्टार्ट वाली फॉर्मेटिंग पे आ गए। इस पे अगर आप देखें तो फिर से सेलेक्ट करते हैं, इसकी थीम या इसकी जो स्टाइल है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसका जो फॉन्ट स्टाइल है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये हमने चेंज कर दिया। अब सिंपल क्या है, जो नेक्स्ट चीज़ है इसमें फॉन्ट टेक्स्ट हाइलाइटर कलर है और फॉन्ट कलर है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सपोज़ हम दो वर्ड्स को सिलेक्ट करते, एक वर्ड को सिलेक्ट करते हैं, इसको हम सिंपली क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं। तो इसका सेम वही यूज़ है जो आप सिंपल हाइलाइटर से अपनी टेक्स्ट बुक को या कॉपी को हाईलाइट करते हैं, किसी लाइन को, किसी वर्ड को, ये वैसे ही हाईलाइट हो गई। इससे क्या हुआ, बैक साइड हाईलाइट हो गई और जो इसका फॉन्ट कलर था वो सेम रहा। अब अगर फॉन्ट कलर को आपने चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखें मैंने रेड कर दिया, तो जो ऊपर वाला फॉन्ट का कलर था, स्पेलिंग का कलर था, वो यहाँ से चेंज हुआ है फॉन्ट कलर से, और जो बैकग्राउंड कलर था वो यहाँ से। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। इसके अलावा जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं, सपोज़ ये पैराग्राफ हम सेलेक्ट करते हैं और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, ये शेडिंग वगैरह इसकी चेंज हो जाती है, स्टाइल चेंज होता है, ये इसके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं। इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो ही आप क्लिक करेंगे वही इफ़ेक्ट इस पर अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट हैं, ये अक्सर, ये देखें इनका भी यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 11, इसकी पावर 2 अगर हमें लिखना है तो सिंपली क्या करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे और 2 लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, इसकी जो 2 लिखा हुआ था वो इसकी पावर बन गया, यानी 11 पावर 2। अब ये आपको शो हो रहा होगा। इसी तरह अगर हमने इसको सबस्क्रिप्ट बनाना है, नीचे लेके जाना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, अक्सर ये बेस 2 के हमने लिखना होता है कंप्यूटर में, ये बेस वाले क्वेश्चन अक्सर आते हैं और मैथ्स में पावर वाले क्वेश्चन आते हैं। पावर के लिए ये यूज़ करेंगे सुपरस्क्रिप्ट का और बेस के लिए सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। चेंज केस का जो ऑप्शन है, सपोज़ ये पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया, इसको ज़रा बड़ा कर देते हैं ताकि विजिबल हो जाए। अब देखें, इसको जस्टिफाई करते हैं। इसके बाद जो है ना, चेंज केस पे आते हैं। अगर हम इसको अपर केस में ले जाते हैं तो तमाम जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये बड़े हो गए, कैपिटलाइज हो गए। इसी तरह अगर इसको लोअर केस में ले जाते हैं तो तमाम जो अल्फ़ाबेट्स थे वो छोटे हो गए। सेम अगर कैपिटलाइज ईच वर्ड करते हैं तो हर वर्ड का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो बड़ा हो गया। इसी तरह अगर टॉगल केस करेंगे तो टॉगल केस में क्या होगा, ये उलट हो जाएगा, यानी जो बड़ा अल्फ़ाबेट था वो छोटा हो गया और जो छोटे अल्फ़ाबेट थे वो बड़े हो गए। सेंटेंस केस में ये अपनी ओरिजिनल हालत में चले जाएंगे। जैसे ही आप एक सेंटेंस टाइप करते हैं, उसका पहला अल्फ़ाबेट बड़ा लिखते हैं और बाकी छोटे होते हैं और लास्ट में एक फुल स्टॉप होता है। तो ये सेंटेंस केस है। ये थे डिफरेंट केसेस। इनका यूज़ आपको लाजमी आना चाहिए। इनके लिए भी शॉर्टकट की यूज़ होती है शिफ्ट F3। तो जो ही आप किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे तो देखें ये मैंने प्रेस किया, ये फिर प्रेस किया, चेंज हो गए, ये केस चेंज हो रहे हैं। ये 3 ही केस चेंज कर रहा है, यानी कि फुल कैपिटलाइज कर रहा है, अपर केस में ले जाता है, फिर लोअर केस में ले जाता है और फिर सेंटेंस केस में ले जाता है। ये शॉर्टकट की इन 3 के लिए यूज़ होती है। अब ये रिमूव फॉर्मेटिंग की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये कुछ इस पर हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, फॉन्ट कलर चेंज किया हुआ है, स्टाइल चेंज किया हुआ है, इसका जो स्टाइल है ये भी चेंज किया हुआ, थीम्स हमने चेंज किए हुए हैं। अगर हम
क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं तो ये उसी फॉर्म में चला जाएगा जिस तरह हमने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था और हम टाइप कर रहे थे, तो उसी फॉर्म में ये चला गया है। देख सकते हैं आप, इसकी तमाम फॉर्मेटिंग रिमूव हो चुकी है। नेक्स्ट जो इसके ग्रुप्स हैं, पैराग्राफ ग्रुप हो गया, स्टाइल ग्रुप हो गया, और जो अगले टैब्स हैं इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम ये डिस्कस करेंगे। इसी तरह इनके मैंने शॉर्टकट कीज़ भी आपको दिए हुए। कट के लिए आप कंट्रोल एक्स यूज़ कर सकते हैं, कॉपी के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट के लिए जो शॉर्टकट कमांड है वो है कंट्रोल वी, इसी तरह अंडू के लिए कंट्रोल जेड और रीडू के लिए कंट्रोल वाई। फॉर्मेट पेंटर और क्लिपबोर्ड का यूज़ भी मैंने आपको बता दिया। अक्सर यूज़र्स को इन चीज़ों के बारे में मालूमात बहुत कम होती हैं। जो बिगिनर्स हैं इंशाल्लाह उनको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरह अगली वीडियोस में मैं शॉर्टकट कीज़ भी साथ साथ आपको बताता रहूँगा, ताकि आप जब इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको साथ साथ शॉर्टकट कीज़ भी याद हो जाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें।